ফোর্সেস গোল 2030 কে টার্গেট রেখে নতুন রূপে সাজছে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। দেশের আকাশ মুক্ত রাখাই তাদের কাজ। কড়া নজর শত্রুদের উপর। দেশটার আকাশ সীমা কেন এত নিরাপদ? কেন শত্রুরা বাংলাদেশের আকাশ সীমায় भूले जेते पारे ना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही आम वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आपके सामने हम ये रिपोर्ट लेकर आए हैं। वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि जनाब बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स को जिस तरह से इतना मजबूत कर लिया है, मॉडर्न कर लिया है, ऐसे ऐसे जदीद एयरक्राफ्ट बांग्लादेश ले आया है। ये सुनकर, ये जानकर अब कभी भी ना इंडिया कोई गलती करेगा और ना ही म्यांमार करेगा कि वो बांग्लादेश के साथ युद्ध करे, जंग करे या वार की कोई ऐसी गलती करे, मिस्टेक करे जो उसके ऊपर भारी पड़ सकती है। लिहाजा अब वेस्ट बंगाल मीडिया क्या फैक्ट्स के साथ बात कर रहा है, वो कह रहा है कि देखें जी, इनके पास तो जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है वो बहुत ही एक तो स्किल्ड है और दूसरा प्रोफेशनल है, और इसके पास 206 के करीब फाइटर जेट हैं और 44 मॉडर्न जो फाइटर जेट हैं, और इसके साथ साथ 46 अटैक हेलीकॉप्टर भी हैं। राफेल की डील भी हो रही है, 5th जनरेशन है फाइटर जेट भी बांग्लादेश लेने जा रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो कितनी स्ट्रोंग है। बांग्लादेश की एयरफोर्स, बांग्लादेश की नौबानी, बांग्लादेश की आर्मी, इससे पहले हम अब बात कर चुके हैं बांग्लादेश की नेवी के बारे में कि वो इतनी मजबूत है कि उसकी जो रैंकिंग है वो 16वें नंबर पर आ चुकी है एशिया में। अगर पाकिस्तान से भी और फिर बात करें तुर्की से, जर्मनी से, कुवैत से और सऊदी अरेबिया से, इन सब देशों से बांग्लादेश की जो नेवी है, नौबानी जिसको कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। लेकिन अब एयरफोर्स की बात हो रही है। अच्छा, एयरफोर्स का जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है ना व्यूअर्स, उसने जन्म कैसे लिया, वो कैसे बनी, ये भी तो एक सवाल है। क्या हादसाती तौर पे बन गई? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो एक युद्ध में बनी, एक वार में बनी, एक ऐसे नामुसाद हालात में वो बनी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अनफॉर्चुनेट 1971 में एक जंग छिड़ गई थी। तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान तो बांग्लादेश एक ही हुआ करता था, लेकिन जो उनके पायलट थे, एयरफोर्स के जो जवान थे, जो बांग्लादेश की तरफ से थे, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से थे, तो उन्होंने जनाब ऐलान कर दिया बांग्लादेश एयरफोर्स का। उसमें लगभग उस वक्त बताया यह जा रहा है कि 17 के करीब जो पायलट थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको याद हो ना हो, लेकिन तारीख लिखी जाती है, इतिहास में बातें लिखी जाती हैं, वो कभी भी आप उसको झुटला नहीं सकते। तो 1967 की बात है आई थिंक, जब इजराइल के साथ एक लड़ाई युद्ध हुआ था, तब भी बांग्लादेशी पायलटों ने उनको ऐसी मार डाली, ऐसी उनकी दुर्गत बनाई, तो दुनिया आज भी याद करती। MM आलम कोई छोटा नाम तो नहीं था, और भी बड़े बड़े इस तरह के बंगाली जो पायलट थे उन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं। खैर, अब बांग्लादेश और फिर बांग्लादेश की आर्मी, नौबानी, फिर अब स्पेशली एयरफोर्स के बारे में इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है। ये रिपोर्ट हम देखते हैं सबसे पहले कि किस तरह से वो बांग्लादेश की तारीफों के पुल बांध रहा है और कह रहा है कि अब भाई पंगा इज नॉट चंगा, अब बांग्लादेश से पंगा ना लीजिएगा, नहीं तो फिर मुंह की खाना पड़ेगी। तो खैर, पहले वीडियो देख लेते हैं व्यूअर्स। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी विजिट किया है, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लेकिन वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। ফোর্সেস গোল 2030 কে টার্গেট রেখে নতুন রূপে সাজছে বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। দেশের আকাশ মুক্ত রাখাই তাদের কাজ। কড়া নজর শত্রুদের উপর। দেশটার আকাশ সীমা কেন এত নিরাপদ? কেন শত্রুরা বাংলাদেশের আকাশ সীমায় ভুলেও যেতে পারে না? হাতে আছে বিশেষ প্রযুক্তি, মুহূর্তে ঝাঁচড়া করে দেবে শত্রুদের। বাংলাদেশের দুর্ধর্ষ বিমান বাহিনীর জন্ম কিন্তু ভারতের মাটিতে। কিভাবে হয়েছিল সূচনা?
গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার 2023 এর রিপোর্ট বলছে বাংলাদেশ সামরিক দিক থেকে রয়েছে 40তম স্থানে। বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে 21,100 জন সেনা রয়েছেন। বাহিনীতে উড়োজাহাজ রয়েছে প্রায় 204টি, যার মধ্যে যুদ্ধ বিমান 44টি, পরিবহন বিমান 17টি, প্রশিক্ষণ বিমান 75টি এবং হেলিকপ্টার 65টি। প্রয়োজনে বিশেষ অভিযানের জন্য রয়েছে 2টো উড়োজাহাজ। এছাড়াও রয়েছে চীনের তৈরি 37টি F-7 মাল্টি রোল ফাইটার। এগুলো মূলত রাশিয়ার MiG-21 এর আপডেটেড ভার্সন। বাংলাদেশের বিমান বাহিনীর ইতিহাসের শুরুটা হয়েছিল এই ভারতের মাটিতে। নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এক বিমান ঘাঁটিতে, অত্যন্ত রোমাঞ্চকরভাবে। না, এটা কোনো রূপকথা নয়, বাস্তব বীরত্ব গাথা, যেখানে জড়িয়ে আছে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের স্বপ্ন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের এক দুঃসাহসিক অপারেশন। সেদিন পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত সরকার, সাথে ছিল মুক্তিবাহিনীর বিমান উইং। বাংলাদেশের সৈন্যরা বুঝেছিল শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে চোখে চোখ রেখে। সেদিন দুঃসাহসিক বিমান যোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহসও পায়নি। শুরুতে বাংলাদেশের বিমান বাহিনীতে ছিল মাত্র 9 জন বৈমানিক, 47 জন বিমান সেনা আর মাত্র 3টে বিমান। সময়ের নিয়মে আর বাংলাদেশ সরকারের অবিচল প্রচেষ্টায় আজ বাংলাদেশ বিমান বাহিনী আধুনিক বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিমান বাহিনীর সেনাদের আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য রয়েছে বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। দেশটার দক্ষিণ দিকে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী আকাশ সীমায় শত্রুদের উপর নজর রাখছে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন লং রেঞ্জ রাডার। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সহজেই বাংলাদেশের বিমান বাহিনী। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है। वेस्ट बंगाल मीडिया भी यही कह रहा है कि 1971 में जब ये युद्ध हुआ था, तब जो बांग्लादेश के फोर्स के जो जवान थे, पायलट्स थे, उन्होंने मुक्ति बानी के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया। 17 तकरीबन बताया ये जा रहा है जो पायलट्स थे। और फिर बांग्लादेश एयरफोर्स भी वजूद में आ गई, तब बनी थी बांग्लादेश एयरफोर्स। लेकिन उसके साथ साथ अब 206 इसके पास मॉडर्न 44 के करीब फाइटर जेट है। ओवरऑल 206 फाइटर जेट हैं और अटैक हेलीकॉप्टर भी बांग्लादेश के पास 46 के करीब हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि बांग्लादेश फिर राफेल की भी डील करता जा रहा है और फिर इसके बाद टाइफून एयरक्राफ्ट भी बांग्लादेश के पास आने को तैयार है। और TB2 ड्रोन बहुत उसकी डिमांड है। आपको पता है कि TB2 ड्रोन टर्की, मेड इन टर्की, और फिर वो टर्की के साथ भी वो डील। किस तरह से बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स को, बानी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो वो यही कह रहा है कि अब ना म्यांमार सोच सकता है, ना ही इंडिया कभी सोच सकता है कि वो बांग्लादेश की टेरिटरी, फजा में, हुदूद में घुसेगा। अगर घुसेंगे उनको मुंह की खाना पड़ेगी। और बांग्लादेश ने यही वजह कि अपनी एयरफोर्स को इतना मजबूत कर लिया। अच्छा, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि बांग्लादेश अपनी फौज के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी इतनी देर से, पहले इकोनॉमी के ऊपर क्यों दिया? भाई, उन्होंने देख लिया, उन्होंने सोच लिया, जानकारी कर ली कि दुनिया में अगर आपने कामयाब होना है तो सबसे पहले आपने अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, आप मुआशी तौर पर मजबूत होना है, फिर आप अपनी सरहदों की हिफाजत कर लीजिएगा, फिर अपने आप को दिफाई तौर पर इतना मजबूत कर लीजिएगा, फिर आपकी तरफ कोई मैली आंख से भी देखेगा तो जाहिर बात है उसको मुंह की खाना पड़ेगी, वो कभी देख ही नहीं सकेगा। जाहिर बात है, आप देखें ना बांग्लादेश ने एयरफोर्स को कितना मजबूत कर लिया। पैसा है ना, कर रहे हैं तो पैसा है ना, उसने अपनी नौबानी को भी मजबूत कर लिया, यानी नेवी को भी मजबूत कर लिया, उसने एयरफोर्स को भी कर लिया है। तो भाई ये सारी चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम है दूजा। उस तकिया कलाम पे, उस फार्मूले के ऊपर मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने ठीक से अमल किया है। और आज जिस तरह से वो तरक्की के मनाजिल और अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है, एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, नेवी को मजबूत कर रहा है, मिलिट्री को मजबूत कर रहा है, अपनी रैप फोर्सेस को मजबूत कर रहा है, तो फिर दुनिया ने तो तारीफें करनी है ना, अप्रिसिएशन करनी है। तो खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी इंडियन मीडिया की। इसके ऊपर भी आपका क्या कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।